अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मियां उमर जावेद है। मैंने MBBS इस्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद मैंने फेलोशिप ट्रेनिंग जिना हॉस्पिटल लाहौर से, फिर देन आई डिड माय FCPS इन जनरल सर्जरी। उसके बाद फिर मैंने MRCS किया UK से। फिर मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए सिंगापुर में गया। उसके बाद फिर मैंने देखा कि जो है वो बैरियाट्रिक सर्जरी, क्योंकि मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर आई वेंट टू ताइवान। वहाँ एशिया का सबसे बड़ा बैरियाट्रिक सर्जरी का सेंटर है। प्रोफेसर CK हुआंग उसको हेड करते हैं। उनके पास फिर मैंने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की बैरियाट्रिक सर्जरी की। दैन आई केम बैक टू पाकिस्तान और फिर मैं तकरीबन 4 साल से बैरियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जरी जो है वो कर रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। उमर हॉस्पिटल जो जेल रोड पे है वहाँ हम कर रहे हैं। जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है उसको मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के नाम से इंटरनेशनली जाना जाता है, जिसमें जो ऑपरेशंस हैं जैसे पित्ते का ऑपरेशन है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, हर्निया का ऑपरेशन है और पेट के बाकी ऑपरेशंस हैं, जिनमें इवन कैंसर सर्जरी भी जो है वो लेप्रोस्कोपिकली वो परफॉर्म की जाती है। और हम रूटीनली ये परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, जिसमें हर्निया है, जो आदमियों में इंग्वाइनल हर्निया है, फीमेल्स में जो अम्बलाइकल हर्निया, नाफ में हर्निया बन जाता है, वो हम कर रहे हैं। और अपेंडिक्स कर रहे हैं, पित्ते का ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिकली परफॉर्म कर रहे हैं। जो बैरियाट्रिक सर्जरी है ये जो ओबीस पेशेंट है, मोटापे की सर्जरी है। ऐसे पेशेंट्स जो कि मोटे हैं, जिनका वज़न उनकी जो नॉर्मल हाइट के हिसाब से जो वज़न होना चाहिए उससे ज़्यादा है काफ़ी, उनके लिए बैरियाट्रिक सर्जरी होती है, जिसमें कि कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज़ हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। उसमें हम चर्बी कोई नहीं निकालते, ना काटते हैं। हम अंदर से मैदा और छोटी आंत के ऑपरेशंस करके पेशेंट का वज़न कम करते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशन के बाद होता है। बैरियाट्रिक सर्जरी में सिर्फ मोटापे का एलिमेंट ही नहीं आ जाता, जो मोटापे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी जो है वो कैटर किया जाता है। जो मोटापे की बैरियाट्रिक सर्जरी जो हम मोटापे के लिए करते हैं, उसमें एक रीज़न तो मोटापा इटसेल्फ है। जैसे कि पेशेंट जो है वो ओबीस है, वो उसके लिए उठना बैठना, चलना फिरना, डे टू डे एक्टिविटी जो लाइफ की है उसको परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा इंडिकेशन ये है कि इस मोटापे से रिलेटेड या इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि पेशेंट को शुगर हो जाती है, पेशेंट को ब्लड प्रेशर हो जाता है, पेशेंट को सांस का मसला हो जाता है, रात को सोया नहीं जाता, उससे सीधा लेट नहीं पाता, वो लेटे लेटे उसका या सोया हुआ है तो सांस रुक जाएगा और उसकी वजह से वो उठ जाएगा। जोड़ों का दर्द है। ख़वातीन के अंदर एक सिंड्रोम होता है, उसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें कि सिस्ट बन जाती हैं अंदर ख़वातीन के और उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती, इनफर्टिलिटी हो जाती है। इन वजूहात की वजह से हम जो है ना वो बैरियाट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जरी परफॉर्म करते हैं। इसमें वो लोग सारे आ जाते हैं कि जिनका BMI हम होता है कि वेट और हाइट का जो है वो रेशो है। अगर उसका 25 से ज़्यादा BMI है वो ओवर वेट है, 25 से 30 तक ओवर वेट है, 30 से ऊपर जो है वो ओबेसिटी, मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट शुरू हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो सब इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिनमें सिर्फ मोटापा है और मोटापे की वजह से सिर्फ वो तंग हैं, उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल है, वो या मोटापे के साथ उनको शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, सांस के मसाइल हैं और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। उनके लिए बैरियाट्रिक सर्जरी की जा रही है। अब बल्कि जो सिर्फ ओवर वेट हैं और वो डायरेक्टली कैंडिडेट नहीं बनते बैरियाट्रिक सर्जरी के, लेकिन इसके साथ उनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो भी बैरियाट्रिक सर्जरी के कैंडिडेट हैं। इनको कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, सांस के मसाइल,
अगर आप टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 ओबेसिटी में नहीं भी आते, सिर्फ ओवरवेट हैं, लेकिन इसके साथ आपको शुगर, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए कैंडिडेट हैं। जी, जो बैरियाट्रिक सर्जरी है इसमें मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं। इनमें सबसे जो सेफेस्ट और सिंपलेस्ट ऑपरेशन है उसको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं। वो आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा भी प्रोसीजर्स जो हैं वो सेफली परफॉर्म किए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट और सेफेस्ट प्रोसीजर है जिससे ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिलते हैं वो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है। देखिए, जो बैरियाट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जरी है उनमें जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, जैसे स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, स्लीवलेस बाईपास है, गैस्ट्रिक बाईपास है, इनमें कुछ सर्जरीज़ के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो सर्जरी के दौरान या फ़ौरन सर्जरी के बाद होते हैं। उसमें जैसे ब्लीडिंग है, उसमें जो आपने एनास्मोसिस किया है वो लीक हो जाए, सुराख हो जाए, स्लीव में सुराख हो जाए, स्लीव तंग हो जाए, ये मोटे मोटे ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन क्योंकि एडवांसमेंट्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं बैरियाट्रिक सर्जरी में, और ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये मिनिमाइज़ हो गए हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आगे चल के लॉन्ग टर्म में होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ है, विटामिन डेफिशिएंसीज़ है, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसीज़ है। उसके लिए हर पेशेंट को हम ऑपरेशन के बाद विटामिन्स और प्रोटीन इनटेक डाइट प्लान प्रॉपर हम उनको देते हैं ताकि ये प्रॉब्लम्स ना हो। ये ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बड़ी इजीली मैनेज हो जाते हैं दवाइयों के ज़रिए, विटामिन्स के ज़रिए और ख़ुराक को मॉडिफाई करके हो जाते हैं। बाकी जो ऑपरेशन के दौरान या अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके लिए अब इतनी एडवांसमेंट्स हो गई है टेक्नोलॉजी में कि वो भी बहुत मिनिमाइज़ हो गए। बहुत कम रेयर होता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स कोई सामने आए, अदरवाइज़ ये बहुत सेफ़ प्रोसीजर्स हैं। बैरियाट्रिक सर्जरी जो है ओवरऑल हम उसको देखें तो ये बहुत फ़ायदेमंद है पेशेंट्स के लिए। सबसे बड़ा फ़ायदा उनका मोटापा कम हो जाता है, उनका उठना, बैठना, चलना फिरना, अपने डे टू डे जो रूटीन लाइफ का काम है वो परफॉर्म करना बड़ा इजी हो जाता है। उनमें एक वेल बीइंग की जो है वो फीलिंग आ जाती है, उनकी फ़िज़ीक फिगर वो बेहतर हो जाता है, वो अट्रैक्टिव लुक उनकी आ जाती है। उसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं उसमें शुगर वो ठीक हो जाती है, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, सांस का मसाइल, अगर किसी को अस्थमा है वो बहुत बेहतर हो जाता है। अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, जैसे कि सोने में प्रॉब्लम है, सोते हुए सांस रुक जाता है, वो ठीक हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स जो इस सांस के मसाइल की वजह से मशीन मुंह पे लगा के रात को सोते हैं, जिसे सीपैप कहते हैं, बाईपैप कहते हैं, वो उनकी मशीन से उनको छुटकारा मिल जाता है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि बैरियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जरी जो है वो पेशेंट को देती है। बैरियाट्रिक सर्जरी में डाइट प्लान्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दो चीज़ें मैं अपने पेशेंट को हमेशा ऑपरेशन से पहले कहता हूँ कि ये जो सर्जरी है ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है अपना वज़न कम करने के लिए, आपकी जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको ठीक करने के लिए। लेकिन जो दो की फैक्टर्स हैं वो ये हैं, एक तो आपने डाइट प्लान को बड़ा मेटिकुलसली फॉलो करना है, दूसरा आपने एक्सरसाइज बहुत रेगुलरली करनी है। पहले 2 हफ्ते ऑपरेशन के बाद हम पेशेंट को लिक्विड डाइट पे रखते हैं, अगले 2 हफ्ते प्योरेट डाइट होती है, ऐसी डाइट कि जो बॉयल्ड वेजिटेबल्स हैं, मीट है, उसको ब्लेंडर में हम प्योरेट करके जो पेस्ट एक बना के वो हम 2 हफ्ते के लिए देते हैं। अगले 2 महीने जो हैं, जब 1 महीना पूरा हो जाता है तो अगले 2 महीने के हम डाइट प्लान पेशेंट को देते हैं। उसमें सॉलिड फूड होता है, लेकिन उसकी मिक़दार और कब वो लेना है वो हमने मेंशन की होती है। हमारे पास हमने कॉम्प्रिहेंसिव डाइट प्लान्स बनाए हुए हैं। ऑपरेशन के पहले 2 हफ्ते का वो पर आवर हमने डाइट प्लान्स बनाए हुए हैं, जो लिक्विड है क्या क्या ले सकते हैं आप, कितनी मिक़दार में आपने लेनी है और कितनी देर में वो लिक्विड आपने ख़त्म करना है। बैरियाट्रिक सर्जरी में कुछ सर्जरी के रिस्क हैं, थोड़ा सा मैंने पहले भी जैसे एक्सप्लेन किया।
वो बहुत मिनिमाइज़ हो गए हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास डिस्पोजेबल्स ऐसे हैं, जैसे मैंने बताया कि ब्लीडिंग है, सुराख हो जाना जो एनास्टोमोसिस किया वो लीक कर जाए, वो हमारे पास ऐसे अब इक्विपमेंट है जिससे कि वो बहुत मिनिमाइज़ हो गया। इसके अलावा जो सुपर ओबेसिटीज़ हैं, जैसे जिन ऐसे पेशेंट्स जिनका BMI 60 से अबव है, इस तरह के पेशेंट्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस रूटीन BMI के पेशेंट से ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर सर्जन प्रॉपर्ली ट्रेंड है तो ये इस तरह के पेशेंट्स में भी रिस्क मिनिमाइज़ हो गए हैं। तो ओवरऑल ये बहुत सेफ़ सर्जरीज़ हैं आप, क्योंकि पोस्ट ऑप मैनेजमेंट एडवांस हो गई है बहुत ज़्यादा, ऑपरेटिव सर्जरी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसे एज सच इनके जो है ना रिस्क फैक्टर्स हैं नहीं। इसलिए ये सेफ़ है, सेफ़, हमें बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। गो कि ये बहुत बड़ी सर्जरीज़ हैं, लेकिन ये अब बहुत सेफ़ हो गई हैं सर्जरी, स्पेशली पर ऑप मैनेजमेंट, पोस्ट ऑप मैनेजमेंट, ICU केयर बहुत अच्छी हो गई हैं। तो पेशेंट को इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। जो ओवरऑल सक्सेस रेट है बैरियाट्रिक सर्जरी का, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो आपकी जो सर्जरी हुई हुई है उस पे, बाकी दो चीज़ें हैं कि आप अपना डाइट को किस तरह मॉडिफाई करते हैं लॉन्ग टर्म, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, अपना वे ऑफ लिविंग आप मॉडिफाई करते हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैरियाट्रिक सर्जरी पेशेंट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अपना वज़न कम करने के लिए, अपनी कोमॉर्बिडिटीज़ को करेक्ट करने के लिए। बाकी पेशेंट की एफ़र्ट है कि वो उसको कितना मेंटेन करता है लॉन्ग टर्म के लिए। आफ्टर 5 इयर्स दुनिया में हर प्रोसीजर, बैरियाट्रिक सर्जरी के प्रोसीजर में चांस होता है कि पेशेंट थोड़ा बहुत वेट गेन कर ले, लेकिन अगर पेशेंट अपने डाइट को मेंटेन कर रहा है, एडिक्वेट एक्सरसाइज कर रहा है, तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग। आपकी जो है वेट लॉस वो मेंटेन रहेगा, आपकी कोमॉर्बिडिटीज़ वो ठीक रहेंगी। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप डाइट को जो है ना अपना वो मेंटेन करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। मेरे अपने जो मोटापे के पेशेंट्स हैं या जिनको साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ भी हैं, उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि एक तो अपने माइंड को आप प्रिपेयर करें कि आप जो ऑपरेशन करवा रहे हैं, जो बहुत बड़ी सर्जरी है, आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, उससे आपने मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये ऑपरेशंस जो हैं ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप अपना वेट रिड्यूस कर सकें, आप अपनी ऑप्टिमम हेल्थ में वापस आ सकें, डे टू डे लाइफ आप अपनी बेहतर कर सकें। उसके लिए 2-3 चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखनी है। एक तो आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज जिसमें मैं अपने पेशेंट को ये एडवाइस करता हूँ कि 1 घंटा सुबह वॉक करनी है, 1 घंटा शाम को वॉक करनी है, और तकरीबन 1 घंटा दोपहर को एक्सरसाइज करें, जिसमें साइकिलिंग है, जिसमें आप जिम ज्वाइन करें, वो करें। अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं, इफ़ यू आर विलिंग टू डू एक्सरसाइज रेगुलरली, तो बैरियाट्रिक सर्जरी इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू पीपल। इसके लिए आपको माइंड जो है वो मेकअप करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को जो है प्रिपेयर करना इस सर्जरी के लिए, और इसके लॉन्ग टर्म डाइट प्लान्स को फॉलो करना एक्सरसाइज के लिए वो बहुत ज़रूरी है।